जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.6 जो चैप्टर है आपका पढ़ने के लिए, उसमें जो बेसिक क्लास हैं उनके बारे में जानेंगे। और बेसिक क्लास में आपको पढ़ना है घातांक के नियम, क्या होते हैं घातांक और क्या होते हैं इसके नियम, पहले वो समझते हैं। देखिए, घातांक का मतलब क्या होता है? घात का अंक, इसका मतलब होता है घात का अंक। घात और अंक मिलकर क्या बनता है? घातांक। घात क्या होता है? घात बोला जाता है, इंग्लिश में सब बोलते हैं हम लोग पावर। जैसे हमने यहाँ पे x लिख दिया और x के पावर कितना लिख दिया? 2। ठीक, x के पावर हमने कितना लिख दिया? 2। तो इसी को हम लोग बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? घात। और जब हम पूछेंगे कि इसका घात के अंक कितना है, तब हम लोग इसे कहते हैं घातांक। और ये कितना है? 2। ठीक है, अगर आपको ऐसा ही हम दे देंगे x के पावर 3, तब क्या हो जाएगा? घातांक इसका 3। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग घातांक का मतलब समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग इस फॉर्मूले पे कि ये कैसे होते हैं और इसे कैसे हम लोग थोड़ा समझ सकते हैं। फिर इन सारे फार्मूलों को समझकर हम लोग एक्सरसाइज 1.6 करेंगे। देखिए, हमारा फर्स्ट फार्मूला यही है, इसे हम लोग कैसे समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे है a के पावर m इंटू ए के पावर n इक्वल टू a के पावर m प्लस n। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 4, और आपको बताना है इसका वैल्यू। ठीक है, आपको इसका वैल्यू बताना है कि कितना हो सकता है। देखिए, एक चीज़ इसमें सेम होना चाहिए, इनके जो बेस है, यानी इसे हिंदी में बोलते हैं आधार, यानी देखिए दोनों में 2 और 2 है। ऊपर कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं। देखिए, यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, तो हम क्या करेंगे? सेम चीज़ यहाँ पे लिख देंगे, यानी कितना है? 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। और इन दोनों के पावर को क्या कर देना है? ऐड कर देना है, m प्लस n, यानी 3 प्लस 4 इक्वल टू 2 के पावर 3 4 7। ये हो गया आपका पहला। अब देखते हैं इसका दूसरा, 2 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 1। तब आप लोग कैसे इसे करिएगा? देखिए, 2 के पावर 2 ही हो जाएगा और 4 एक 5 डायरेक्ट। अब इसे हम एक माइनस में लेते हैं और फिर अगला पे आते हैं। हमने ले लिया यहाँ पे 2 के पावर 4 इंटू 2 के पावर माइनस 3। आपको अब बताना है कि ये कितना होगा। देखिए क्या होगा, यहाँ पे जब माइनस है तब हम लोग क्या कर देंगे? इसे घटा देंगे। 2 के पावर 4 माइनस 3 इक्वल टू 2 के पावर 1 यानी 2। ये कितना आ गया हमारा? 2। तो उम्मीद है ये फार्मूला आप लोग समझे होंगे। अब नेक्स्ट फार्मूले की तरफ हम लोग आते हैं, जो है a के पावर m और उसका भी पावर n। तब क्या होगा? देखिए, हमारा दूसरा फार्मूला है a के पावर m इक्वल टू a के पावर m n। यह है आपका दूसरा फार्मूला। हो सके तो आप इसे ज़रूर कॉपी पे नोट कर लें। इसे हम लोग कैसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, हम वो देखेंगे, ना कि इसे केवल देखकर ही छोड़ देंगे। देखिए, आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं और बहुत ही आसान, ना कि आपको हार्ड, बहुत आसान। जैसे हम दे दिए आपको 2 के पावर 3 और इसके पावर दे दिए 3। तो आप क्या करिएगा? देखिए, 2 यहाँ भी है और देखिए दोनों m और n अलग हो या एक ही प्रकार के, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 3 है तो यहाँ 2 भी रख सकते हैं, यहाँ 3 है तो 4 भी रख सकते हैं। तो इसके लिए हम कैसे बनाएंगे? पहले तो a यानी सेम चीज़ यानी 2, एंड फिर पावर क्या हो जाता है? गुना, यानी 3 में 3 से गुना कर दीजिएगा तो 9। 3 में 3 से गुना किए हम लोग, कितना हो गया? 9। तो उम्मीद है पहला समझे। और दूसरा पे आइए, अगर हम ले लिए 5 के पावर 2 और इसके पावर 3, तब क्या होगा? 5 तो 5 ही रह जाएगा और पावर इन दोनों का क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। 2 और 3 से गुना कर दीजिएगा तो 6। ढेर लोग सोचेगा कि जोड़ के है ना देंगे, तो देखिए जोड़ने के लिए शर्त क्या है? a के पावर m और गुना में हो, लेकिन a क्या में है? पावर में है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 5 के पावर 3 5 के पावर माइनस 2। तब हमें क्या मिलेंगे? देखिए, 5 के पावर 3 और माइनस 2 है, तो 5 के पावर
3 में से हम लोग 2 घटा देंगे तो हम माफ़ करिएगा गुना हो जाएगा, सॉरी 3 के पावर -2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 दूनी 6 यानी -6। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझे होंगे इसे। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट फार्मूला पे, वो है a के पावर m बटा a के पावर n। ज़रा आप लोग वीडियो को 10 सेकंड आगे कर लें और फिर देखें। ठीक है, देखिए थर्ड आपका फॉर्मूला क्या है, a के पावर m बटा a के पावर n इक्वल टू a के पावर m माइनस n। ये आपका है तीसरा फार्मूला। और इसे हम लोग कैसे समझ सकते हैं आसानी से हम लोग वो देखेंगे, ना कि इधर उधर करके कुछ भी कर लीजिए। देखिए a के पावर m है, इस टाइप से हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम लोग लिए पहला एग्जाम्पल, इसमें 5 के पावर 2 बटा 5 के पावर 2, तब हमें कितना मिलेगा दोस्त। देखिए 5 के पावर 2 है, 5 के पावर 2, तो आप तो कहिए कि डायरेक्ट इसे कैंसिल कर दीजिए, तो वैल्यू हमें कितना मिलेगा 1। देखिए इससे भी क्या है, इससे वैल्यू हमें 1 मिलता है इस तरीके से, 5 के 5 लिख देंगे और m माइनस n यानी 2 माइनस 2, 5 के पावर 0। आपको पता है किसी भी नंबर के पावर 0 हमें कितना दिलाता है 1। ठीक है, सेकंड देखते हैं 5 के पावर 5, 5 के पावर 3। देखिए दोनों के a बराबर होना चाहिए, जो नीचे है ना पावर के वो बराबर होना चाहिए, तभी आप इसे यूज कर सकते हैं। यानी 5 और 5 में से 3 हम लोग घटाएंगे तो यानी 5 माइनस 3 इक्वल टू 5 के पावर 2, और 5 के पावर 2 का वैल्यू कितना होता है 5 में 5 से कर लीजिए 25। तो उम्मीद है आप लोग ये तीसरा फार्मूला भी समझे होंगे। अब आते हैं हम लोग चौथे की तरफ, और आपका चौथा फार्मूला है a के पावर m और b के पावर m। तो फार्मूला हमें क्या मिलता है ab के पावर m। देखिए कितना आसान है, आपको समझाते हैं तुरंत। देखिए फार्मूला क्या है आपका चौथा, a के पावर m इंटू b के पावर m इक्वल टू ab के पावर m। देखिए आपको हम आसानी से एक एग्जांपल से समझाते हैं, क्योंकि आपको जो है ऐसे समझ में नहीं आएगा। आपका फार्मूला है, नोट कर लीजिएगा। देखिए कितना हो जाएगा, हम जैसे 2 के पावर 3 ले लिए और 4 के पावर 3। अब कि नीचे अलग अलग हो तो हमें कोई समस्या नहीं, लेकिन ऊपर हमें सेम मिलना चाहिए। देखिए क्योंकि m है तो हम लोग इस फार्मूले से कैसे इसे बना सकते हैं, दोनों को गुना कर दीजिए, यानी 4 दूनी 8। अब पावर m तो कितना पावर है 3, बस इसे आप लोग 3 बार गुना कर लीजिएगा, हो गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 5 के पावर 4 इंटू 6 के पावर 4, 6 5 से कर लीजिए 30 और पावर 4। देखिए इसमें हम एक्स्ट्रा फार्मूला आपको बताते हैं जो आपको यूज होंगे। ठीक है, कुछ बेसिक बातें, ये तो हो गए सारे चीज़। देखिए बेसिक बातें, आप बेसिक पॉइंट्स जो आपने पीछे क्लास में पढ़ा होगा उन्हें मैं थोड़ा सा भी रिवीजन करा देता हूँ। पहला a के पावर 0 इक्वल टू 1। किसी भी नंबर के आप पावर 0 करिए, हमें कितना मिलता है 1। और कैसे होता है 1 मैंने प्रूफ करके रखा है, आप लोग हो सके तो देख लें। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक और आप लोग जान लीजिए, a के पावर माइनस m। a के पावर हम लोग क्या लिखें माइनस m इक्वल टू 1 अपॉन a के पावर m। a के पावर माइनस m इक्वल टू 1 अपॉन a के पावर m। जब हम इसे पॉजिटिव करना चाहते हैं तब आपको इसे डिवाइड के रूप में लिखना पड़ेगा। और नेक्स्ट थिंग देखते हैं, पहला दूसरा एंड तीसरा। ठीक है, अंडर रूट a स्क्वायर। देखिए किसी भी चीज़ का स्क्वायर हो और केवल रूट हो तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, हमें क्या मिलता है a। तो ये कुछ मेन बातें थे, आप लोग ज़रूर इन्हें ध्यान रखें।
एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे है इस तरह के बात, ए के पावर m बटा n, इसे आप लोगों को पढ़ने के लिए बहुत आएगा। ए के पावर m बटा n जब आप एक्सरसाइज करिएगा तो समझिए तो यही भरा पड़ा है एक्सरसाइज 1.6 में। इसे हम लोग कैसे फार्मूला से लिखते हैं, देखिए फार्मूला है इसका हो जाता है रूट n ए के पावर m, रूट देखिए n में है और क्या है आप देख सकते हैं। चलिए इसे ज़रा हम लोग समझने की अब कोशिश करते हैं कि ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, पहला हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 2 के पावर 3 बटा 2। ठीक है, आपका ए का वैल्यू कितना है 2, m का वैल्यू कितना है 3 और n का वैल्यू 2। इसे हम लोग इस पे बनाते हैं। देखिए रूट ए का वैल्यू हमें कितना मिला है 2, m का वैल्यू कितना है 3, तो 2 के पावर कितना कर देंगे 3 और 2 कहाँ चल जाएगा यहाँ पे। यानी आपको 2 बताता है कि इसमें से 2 का जोड़ा निकालना है। कैसे निकालना है आपको हम सिखाते हैं। 2 के 3 बार गुना करिएगा तो कितना मिलेगा 2 गुने 2 गुने 2। देखिए हमें कितना बार मिल रहा है, एक जोड़ा मिल रहा है और यहाँ पे क्या है 2 बोल रहा है, तो 2 एक साथ मिल गया तो हम लोग क्या कर देंगे इसे बाहर और अंदर कितना बचेगा रूट 2। ये हो गया इसका आंसर। तो आप लोग इसे ज़रूर अच्छे से नोट कर लें क्योंकि आपको जो है बहुत यूज होगा, आपको जब पढ़िएगा क्वेश्चन बहुत यूज आएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।